ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। प्रसंग चल रहा है समत्व बुद्धि योग का। बुद्धि योग कहो, समत्व योग कहो, निष्काम कर्म योग कहो, एक ही अर्थ के द्योतक हैं ये। क्या अर्थ है? कोई भी काम आसक्ति रहित करना है, कामना रहित होकर के करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो कर्म कैसे होगा? कर्तव्य बुद्धि से होवेगा। जैसे कई बार माताओं को भोजन बनाने की इच्छा नहीं है, न तो खुद खाने की है न इच्छा है, पर कर्तव्य समझ करके अपने पति और बच्चों के लिए जो वो चाहते हैं वैसा बना देते हैं। ऐसे ही आपकी अपनी निजी इच्छा ना हो और दूसरों के काम में फिर भी आए, और वो भी कर्तव्य बुद्धि का आश्रय लेकर के। कर्तव्य बुद्धि का आश्रय लेकर के आप सारे कर्मों को कर सकते हैं। जैसे आप कामना के अधीन होकर के करते हैं, वैसे ही सारे कर्म कर्तव्य बुद्धि का आश्रय या कर्तव्य बुद्धि के अधीन होकर के भी कर सकते हैं। कर्तव्य बुद्धि के अधीन होकर के किया जाने वाला कर्म और मोह के द्वारा अधीन हुए द्वारा किया जाने वाला कर्म, कामना के अधीन होकर के किए जाने वाला कर्म, इसमें अंतर है। मोह से अधीन जो है उसके द्वारा जो कर्म होता है अपनों के द्वारा होता है, पर अपनों के कर्मों पर अपने जो कर्म करते हैं उन कर्मों में यदि अपने लोगों के द्वारा निंदित कर्म भी हो जाए तो ये मोह के द्वारा ग्रसित लोग जो कर्म करते हैं वो उनके दूषित कर्मों पर भी पर्दा डालते हैं और उसको भी जायज ठहराने की कोशिश ऐसे ही करने लगते हैं जैसे कि अपराध करने वाला अपने अपराध को ढकने के लिए नाना प्रकार की दलीलें करता है। उन दलीलों में ही एक अपनी ये भी दलील जोड़ देते हैं कि इसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मोह के द्वारा ग्रसित होकर के किए जाने वाला कर्म यद्यपि अपनों के लिए तो किया ही जाता है, पर अपनों के द्वारा किए गए अन्याय को भी जायज ठहराने में अपना दिमाग सारा ये लगा देते हैं। इसलिए मोह के द्वारा ग्रसित हुआ पुरुष जब कोई कर्म करता है तो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं कर पाता है। इसीलिए मोह की दृष्टि एक निम्न स्तर की दृष्टि है, ऐसा कहा। इसी प्रकार कामना वाला, जिसको प्रबल कामना है, वो उस कामना के अधीन होकर के कुछ भी करता है। इसलिए कामना की दृष्टि भी निम्न स्तर की दृष्टि बताई गई है। और पूर्व के प्रसंग में हमने ये बताया था कि किस प्रकार से ये कामनाएं हमारे को कितना घटिया स्तर तक ये पहुंचा देती हैं कि जिसकी आप कल्पना संस्कार वाला करना ही कठिन है उसके द्वारा ये कल्पना। पर आपने अखबारों में, टीवी में और भी जगह ये बातें सुनी होंगी, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं
कि कामना वाला कितना गिर सकता है। और बंधुआ, ऐसा नहीं समझना कि हम बचे हुए हम नहीं, ऐसा हो सकते। यदि वैसे लोगों की संगत करोगे और वैसे संस्कार अर्जित करोगे और वैसे कर्म चालू करोगे तो वैसी स्थिति हम और आपकी भी हो सकती है। इसलिए इस चीज को हमें हमेशा ख्याल रखना है कि हमारे कर्म कहीं मोह के द्वारा ग्रसित तो नहीं है, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े। ये हमें बार बार अपना पुनर्वलोकन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्व बुद्धि योग, जिसका मूल मंत्र है आसक्ति नहीं रखना, कामना नहीं रखनी और फल की इच्छा को मद्देनजर रख करके हमने काम नहीं करना। ऐसा ये कर्म हमें कहाँ पहुंचाता है और कामना वाला कर्म हमें कहाँ पहुंचाता है, इसका आप गीता इस बात को निरूपण कर रही है। गीता कह रही है बुद्धि युक्तो, ये दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। ये कहते हैं कि समत्व बुद्धि योग से युक्त हुआ जब ये पुरुष कोई कर्म करता है, अर्थात आसक्ति छोड़ करके, फल की इच्छा छोड़ करके, कामना का त्याग करके, मोह रहित हो करके जब कर्तव्य बुद्धि करके ये कर्म करता है तो ये पुरुष पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर जाता है। दोनों का ही, न पाप से लगता है न ही पुण्य लगता है, क्योंकि अहम भाव से ये अपने अहम में सारे कर्म हैं और कर्म में इन्होंने अपने को समत्व बुद्धि योग से होकर के कर्म में प्रवृत्त हुए हैं। लिहाजा इनके द्वारा किया गया अच्छा काम, इनके द्वारा किया गया गलत काम, तो किसी इनका गलत काम भी करेंगे ये क्या? तो गलत काम नहीं करेंगे, पर गलत काम प्राय करके साधक तपस्वी साधु पुरुष करते नहीं, हो जाता है। तो यदि कदाचित ये कर्म बन भी जाए तो गलत कर्म भी उसे फल ना देगा और अच्छा कर्म भी फल ना देगा, क्योंकि उसने ऐसा कोई संकल्प नहीं किया था कि प्लानबद्ध तरीके से मास्टर प्लानिंग बना करके कोई अपराध किया जाए। ऐसा कोई उसकी प्लान नहीं थी। प्लान तो उसका ये था कि उनका इरादा नेक था कि किस तरह से हम दूसरों का हित कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे गायों की रक्षा, भागवत में आता, गायों की रक्षा करता हुआ जब शेर ने उस पर झपट्टा गाय पर लगाया तो राजा जो उसकी रक्षा करता था शेर को मारा सार में, साथ में गाय का कान भी कट गया, कि जाने गाय भी कट गई तलवार से। शेर ने हमला किया था, शायद कोई राजा रहे। यूं तो दिलीप ने भी गौ सेवा की है, पर ये उनकी नहीं, शायद किसी दूसरे और की कहानी है। तो अब ये अपराध किया नहीं, अपराध बन गया। तो ये क्या है, ऐसे यदि कोई अपराध अशुभ बन गया तो उसका भी उन्हें पाप नहीं लगना है। समबुद्धि से युक्त हुआ, निष्काम कर्म योग से युक्त हुआ ये पुरुष पाप और पुण्य दोनों का इसी लोक में त्याग कर देता है। क्योंकि फल को रामायण में आता है, हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुझाना। सारे धर्म कर्म राजा करता था, पर हृदय में कुछ फल रख करके काम नहीं करता था। और जो भी है, जो भी किया उसको नारायण अर्पण मस्तु, परमात्मा को समर्पण होके चलता था। यदि तुम निष्काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक बार बोलो, यह हम अपने समस्त कर्मों को श्री कृष्ण अर्पण मस्तु हो, अपने समस्त कर्मों को मैं श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ, ये बोलो। आपके कर्म भगवान श्री कृष्ण ले लेंगे, आपको कर्मों का बंधन नहीं लगेगा।
ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, आगे इस बात को भी कहने वाले हैं, अगले किसी अध्याय में आएगा। खैर, समत्व योग का आचरण करता हुआ, निष्काम कर्म योग का आचरण करता हुआ यह पुरुष पाप और पुण्य दोनों का इसी संसार में त्याग कर देता है। फल की इच्छा छोड़ दी है, लिहाजा क्या हो गया, चित्त में फल ना लेने की एक संस्कार बन गया। आगे यही संस्कार जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब देखा कि कर्म जितने भी है अहंकार से लेकर के मन बुद्धि देहेंद्री तक हैं, और वो तुम्हारी मैं है नहीं। जिसको आपने कभी छोड़ा था वो तुम्हारे में कर्म था ही नहीं। ये बात आपको आगे पता लग जाएगी, आप स्वयं ही इस बात को देखेंगे। इसलिए कर्म की हों स्वरूपें चीने, ये किसकी बात बता रहे हैं, जिन्होंने बुद्धि योग का आश्रय लिया, अर्थात जिन्होंने निष्काम कर्म योग का आश्रय लिया और जिनने कामना युक्त होकर के कर्म किया, उनकी क्या गति है उसका निरूपण अपन ने किया था पहले वाले ट्रैक में। आज इसको कहते हैं जो कामना से रहित होकर करते, उनकी गति क्या है, उनकी गति ये हो रही है कि उनके पाप पूर्ण खत्म हो जाते हैं। किसी ने कहा पाप पूर्ण खत्म हो जाए, पाप खत्म हो जाए तो समझ में आती, पूर्ण भी खत्म हो जाए तो ये तो बात समझ में नहीं आ रही है। पाप पूर्ण खत्म हो जाए ऐसा कहते हो महाराज, तो पूर्ण खत्म हो जाएंगे तो क्या करें, जबकि ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति और मुक्ति अनंत जन्मों के पूर्ण कर्मों का नतीजा है, और पूर्ण कर्म आप अब यहीं खत्म कर दे रहे हो, तो मुक्ति और उनका वो कैसे क्या होगा। कोई ऐसा कहे तो उसके लिए कहते हैं कि जो जो ये कर्म योगी है, जो निष्काम कर्म करने वाला है, ये अपने शुभ कर्मों को न चाहकर भगवान श्री कृष्ण को अथवा नारायणार्पण मस्तु करता है। ठीक है, ऐसा करने से परमात्मा नारायण में वो कर्म जो थोड़ा होता है ना शुभ कर्म, वो अनंत हो जाता है, और अनंत का फल भी, अनंत कर्म का फल अनंत ही होता है, और अनंत परमात्मा के अलावा दूसरा है नहीं। जिसका कभी अंत नहीं होता उसको अनंत बोलते हैं। इस परमात्मा का ही कभी अंत नहीं होता। यदि तुम अपने थोड़े कर्म का, जो बड़े धर्म कर्म से बड़ी मेहनत करके व्रत उपवास करके, जैसे एकादशी की बड़ा संयम से रहे, वो परमात्मा श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, ये थोड़ा एक पूर्ण है बोला, पर अनंत परमात्मा को अर्पण करने से ये अनंत हो जाता है। फिर भगवान को भी सोचना पड़ता है इसको फल क्या दूं, तब उन्हें लगता है कि हमारे अलावा और कोई फल इसको है ही नहीं। जो इसने हमारे साथ किया उसका फल हमारी प्राप्ति के अलावा और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए उसको भगवान अपनी प्राप्ति के लिए ज्ञान वैराग और भक्ति देते हैं। इसलिए निष्काम कर्म योगी जब कर्म फल का त्याग कर देता है तो उसके अंदर परमात्मा नारायण की, परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान वैराग और भक्ति का प्राकट्य होता है उसके हृदय में, जो कि बड़े पूर्ण कर्मों का नतीजा है, बड़ी बड़ी भारी तपस्या का नतीजा है। यदि किसी के हृदय में परमात्मा नारायण की भक्ति का अंकुर जाग पड़े, इसलिए उस ऐसे साधक को परमात्मा अपनी भक्ति देते हैं, जिससे उसे वैराग, विवेक और दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वो अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। तो निष्काम कर्म का ये फल है, तेकर फल पुण्य विषय विरागा। उसका फल क्या होता है कि घर गृहस्थी और विषय भोगों से में रुचि नहीं रह जाती है। ये बैरागी लोग स्थिति कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो ये तुलसीदास जी ने ऐसे ही थोड़ी लिख दिया है। भगवान से प्रेम करने से बढ़कर के और कोई दूसरा आनंद नहीं। इसलिए जीवन मुक्त महामुनि जेहू, हरिगुण सुने निरंतर तेहू। जिन्होंने अपने परम अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया है, वो भी परमात्मा नारायण की लीला कथाएं सुन करके उनके प्रेम में डूब करके
और आनंदित होते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेहु, हरिगुण सुने निरंतर तेहु। हाँ, इसलिए परमात्मा जहाँ कहीं भी प्रेम प्राप्त है ना, हाँ प्रेम नहीं सुख, जहाँ कहीं भी सुख मिल रहा है आप वहाँ झांक के देखो। चाहे पति पत्नी हो, अगर प्रेम से रहते होंगे तो सुखी होंगे बोला, भले ही झोपड़ी में बैठे हों। और प्रेम नहीं है तो बैठे रहे 5 स्टार होटल में, पर वो एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए जहां पर प्रेम होता है सुख वहीं होता है, और जहाँ सुख होता है वहीं लक्ष्मी माता होती है बोला, वहीं लक्ष्मी माता निवास करती है। जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ इन सबका निवास है वहीं परमात्मा का निवास है। इस करके सांच कहो सुन ले सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। परमात्मा से जो प्रेम करता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप ये अंतर देखें कि कामना युक्त किया जाने वाला कर्म हमें कहाँ पहुंचाता है, और निष्काम कर्म हमें कहाँ अनंत फल की प्राप्ति करा रहा है। इसलिए हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदुओं की ये गीता फल का निषेध करती है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये गीता फल का निषेध नहीं करती, बल्कि छोटे फल को छोड़ करके अनंत फल को देने की बात कहती है। और गीता के हर अध्याय का अपना फल है, और गीता के हर श्लोक का अपना फल है। इसलिए उन लोगों के द्वारा जो ये भ्रमित किया जा रहा है उनसे हमें बचना चाहिए। और गीता सुनने वालों को ये बात भली बात समझना चाहिए, हमारी गीता भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ है। फल चाहते हो फल मिलेगा, योग चाहते हो तो योग सीधा सीधा निरूपण है, ज्ञान चाहते हो तो ज्ञान का सीधा निरूपण है। जीते जी मुक्ति की बात कहती है गीता। यदि आपको भक्ति चाहिए तो भक्ति कैसे प्राप्त हो इसकी बात कहती है गीता। कहती है यद करोसि यदस्नासि यद जोहोस ददास्यति यद तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो कुछ भी करते हैं, खाते पीते यज्ञ आदि करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हारे कर्म बंधनों को काट दूंगा। आप बताएं, ऐसा किसी ग्रंथ में कहा हो तो बताएं कि मैं कर्म बंधन को काट दूंगा। अब दूसरे लोगों में तो भगवान अवतरित होते ही नहीं, यहाँ तो साक्षात ईश्वर ही बोल रहा है। हाँ, जो जगत को बनाने वाला है कि मैं कर्म बंधन काट दूंगा, इससे बड़ा आश्वासन क्या चाहिए। और फिर भी यदि आप ऐसा देखते हैं कि मैं हार गया हूं, मैं थक गया हूं, मेरे से अब कुछ होता नहीं है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। आप समस्त कर्तव्य कर्म रूप धर्मों से यदि दुखी हो चुके, इनका भार नहीं उठाया जा रहा है, आप भगवान श्री कृष्ण के पास आए, गीता के पास आए, और वो गीता ने ये वचन दिया आप समस्त धर्मों का त्याग करके, अर्थात अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके तुम केवल हमारी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे को समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ सुचा चिंता मत करो। ऐसा कहने वाला, ऐसा आश्वासन देने वाला, अंतिम सांस तक मुक्ति की आशा बनाए रखो और मैं मुक्त कर दूंगी, ऐसा कोई वचन देता है तो गीता। इसलिए ये गीता कर्म फल का त्याग जब कहती है तो छोटे का त्याग करके अनंत फल को देने की बात कहती है। और अनंत फल है परमात्मा। उस परमात्मा में जीव का लय हो जाना ही कैवल्य निर्वाण है, मुक्ति है। इसलिए ये गीता तो तुम्हारे अनंत दुख अनंत जन्मों से जो झेलते चले आ रहे हो उन सबकी निवृत्ति की बात कहती है। जिससे सुख प्राप्त होता है उस दुर्लभ भक्ति की बात कहती है। इसलिए हमों ने उन्हों के ये गैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं, जो आधारहीन बातें हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है, जो केवल हमारे लोगों को, भोले वाले लोगों को भ्रमित कराने के लिए कही जा रही हैं,
इनसे हमें सदैव सावधान रहना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि आपको भी यदि कुछ चाहिए तो हमारी गीता की शरण में आ जाओ। और हमारी गीता मनुष्य मात्र के लिए है, यहाँ स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। ये किसी देवी देवता की उपासना की भी बात नहीं कहती है। ये तो उस विज्ञान का निरूपण करती है कि जिससे तुम्हारा अस्तित्व, जो तुम्हारा अस्तित्व है उसको बता देने में ये गीता समर्थ है। और गीता आपके अस्तित्व को बता करके आपको अमर बना देने में यकीन रखती है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को सीधा सीधा इंगित करके बताए कि अहंकार का भी आश्रय प्रकाशक जो है वो परमात्मा है, वो आत्मा है। अहंकार के बाद बुद्धि, मन, इंद्रियां और देह और जगत है। ये ऐसे ही तुम्हारे में फुरते हैं जैसे स्वप्न फुरता है। और ऐसे ही ये तुम जागृत जिसको सत्य जानते हो, स्वप्न में ये असत हो जाता है। और स्वप्न सुसुप्ति में असत हो जाता है। तीनों अवस्थाएं आपके द्वारा, और ये सुसुप्ति है जागृत में असत हो जाती है। ये तीनों अवस्थाएं आपके रहते आती हैं, आपके रहते जाती हैं, आपके देखते देखते असत हो जाती हैं। इसलिए इनका जो जानने वाला है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। उसको हाँ ये गीता बताने में समर्थ है। साधक के अमर अविनाशी जो स्वरूप है उसमें स्थिति लाभ प्राप्त करा देती है। ये कोई सांप्रदायिक नहीं है कि हाँ ये देवी या देवता की पूजा करो। वो तो कहते हैं तुम अपने अस्तित्व को जानो, जो सबका आधार है, जो तुम्हारा आधार है वो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। इसलिए गीता अनंत फल देने वाली है। ऐसा हमें हृदय में धारण करके रखना चाहिए। और ये समत्व बुद्धि योग जो है किस तरह से तुम्हारे पाप पुण्य का अंत करके और अनंत फल की प्राप्ति कराती है। इसलिए ही अर्जुन, तुम तो समत्व कर्म रूप समत्व कर्म अर्थात निष्काम कर्म योग में लग जाओ। और कर्मों को करने की कुशलता का नाम क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही समत्व है, या समत्व योग ही कर्मों के करने की कुशलता है। कांटों में चले कांटे चुभे नहीं। घर गृहस्थी का उलझन भरा जीवन, पर उलझन से रहित हो में, इसको कहते हैं निष्काम कर्म योग। अब कहते हैं, ये दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, इसको ध्यान से समझें। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। हे अर्जुन, समत्व बुद्धि से अर्थात निष्काम बुद्धि से युक्त ये विद्वान पुरुष, ये ज्ञानी मनुष्य कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है उसका त्याग कर देता है और जन्म रूप बंधन से मुक्त हो करके अनामयम पदम गच्छन्ति, निर्विकार अनामय अर्थात परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये उन्होंने बता दिया निष्काम कर्मयोग का फल। जो निष्काम कर्मयोग करेगा उसको ये फल प्राप्त होगा कि निष्काम कर्मयोग रूप बुद्धि से युक्त होकर के जब ये साधक कर्म करता है, कैसे कर्म करता? कामना नहीं, कोई कामना नहीं है और कोई फल की इच्छा नहीं है, कहीं पर आसक्ति नहीं है। ऐसा होकर के ये कर्मों से जो फल उत्पन्न होता है उसका तो त्याग कर दिया। ऐसा करने से जन्म रूप बंधन से ये मुक्त होकर के निर्विकार जो परम पद परमात्मा है उसमें इसकी स्थिति प्राप्त हो जाती है। किसकी? जो निष्काम कर्मयोग के रास्ते से चला। और जो कामना युक्त रास्ते से चला उसकी बुद्धियां भिन्न भिन्न हो गईं और अंततो गत्वा
वो जो है ना कृपणः फले, तो वह फल की इच्छा रखने वाला बाद में दुखी होता है, ऐसा कह दिया। बुद्धि युक्त, क्योंकि समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार जो परम पद आत्मा है उसको प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा कहा। अब दो चीजें बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण कि एक तो मोह मोह सकल व्याधिन कर मूला। हाँ। एक मोह रूपी दलदल है, एक शास्त्र रूपी दलदल है। जो शास्त्र चिंतन करते हैं उन्हें शास्त्र का भी शब्दों का बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा जंगल है, और एक शास्त्र रूपी दलदल बताया, एक मोह रूपी दलदल बताया। तो इन दोनों, ये जो शास्त्र रूपी दलदल और मोह रूपी दलदल है, इन दोनों को जो भली बात पार पार कर जाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। बोला मोह रूपी दलदल, मोह से कहाँ छूटता है आदमी। मोह वाले लोगों की बड़ी महिमा है। जब काशी की परिक्रमा कर रहे थे तो एक मिले थे, 6 दिन हो गए परिवार वालों से अलग हो गए, बहुत रो रहा, दुखी था। 6 दिन में ही हमसे पूछा तुम कब से निकलने का, मैं तो 6 साल हो गई। तो मोह जो है क्या नहीं कर सकता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों की जड़ है ये। मोह रूपी दलदल कैसा, आगे इस पर 2 श्लोक कहे जा रहे हैं। ये दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब वैराग्य के द्वारा तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मोह की वजह से अशुद्ध है ना, स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। तो उसके विषय में कहते हैं, यदा ते मोह कललम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य चा। यदा ते बुद्धि मोह कलनम, जिस काल में तेरी बुद्धि में जो मोह बैठा है ना, मोह रूपी दलदल, ये धन, ये परिवार है, ये घर बार है, ये है नाते पोते खजाना, ये सब चीजें, तो ये सब जो है ना, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को, मैं मेरा तू तेरा मैं और मोर तोर तय माया, इससे जब छूट जाएगा, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांत तर जाएगी, तदाह श्रुतस्य चा श्रोतव्यस्य, तब सुने हुए और सुनने में आने वाले, बोला सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक निर्वेदम गंतासी, सभी भोगों से वैरागों को प्राप्त हो जाओगे। सभी भोगों से वैराग प्राप्त हो जाओगे। कैसे कहते हैं, सुनने में आने वाले और सुने हुए। जैसे ये कंबल सुना था, ले आए, रखा तो है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो केवल अंबानी के यहाँ ही सुने हैं, बोला उनका बाथरूम कैसा है, उनका कहता है वो चाय जिसमें पीती है प्लेट में वो कितनी महंगी है, कैसी है, बोला वो चीज़ें जो है हम लोगों के बस की नहीं है, वो उन्हीं लोगों के बस की। तो कहते हैं कि जिस काल में इस मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि पार हो जाएगी, उस समय सुने हुए, हाँ सुने मतलब ये वर्तमान में सब सुने हुए हैं, आपके इसमें कमरे में है, और श्रोतव्य से जो आगे भविष्य में सुनने में आने वाले, तो कहते हैं इस लोक और परलोक के सभी भोगों में, सुनने में कौन आ रहे, स्वर्ग के भोग, ब्रह्म लोक के भोग, वैकुंठ लोक के भोग, और यहाँ दिखने में आ रहे कि नहीं ये वाले भोग, धन पुत्र आदि वाले, यहाँ वाले भी। तो क्या कहते हैं, जब मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि निकल जाएगी तो वहां के भोग और यहाँ के भोग सबसे निपटारा हो जाएगा, सब छूट जाएंगे। ये मोह जो है बड़ा प्रबल है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांत पार कर जाएगी, तदा श्रुतस्य चा श्रोतव्यस्य, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों में निर्वेदम गंतासी, वैराग को प्राप्त
हो जावेगा, ऐसा कहा। तो एक तो ये हो गया मोह रूपी दलदल, और एक शास्त्र रूपी दलदल भी है। अब जीव ईश्वर के भेद का भी निरूपण है, बोले ये सत्य माने क्या। और एक जगह ऐसा भी कहते हैं कि जीव और ईश्वर को जो सबके उर रहे ज्ञान एक रस बना, ईश्वर जीव भेद कहो कस। यदि ज्ञान हमेशा एक जैसा टिका रहे तो ईश्वर जीव का भेद ही मिट जाए। पर कभी हमारे अंदर ज्ञान होता है तो कभी मोह में ग्रसित होते हैं, कभी दुखी और सुखी होते हैं। पर ज्ञान यदि है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, उसको जानने का नाम सच्चे अर्थों में ज्ञान है। तो यहाँ कहते हैं कि वो उस ज्ञान को जब प्राप्त हो जाता है तो जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है। जीवात्मा अपने को परमात्मा से अलग मान करके परछिन्न मानता है, जिस करके वो दुखी और सुखी होता है। हे अर्जुन, जिस काल में तुम्हारी ये बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले, चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, सभी से इस साधक का वैराग्य हो जाता है, ऐसा कहा। अब एक श्लोक को अभी बोलते हैं, पर उसको कल को कथन करेंगे। श्रुते विप्रतपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलाः समाधावचला बुद्धिश तदा योगमवाप्स्यसि। तो मोरूपी दलदल तो बता दिया, ये धनपुत्र स्त्री आदि है, इनके प्रति आसक्ति का नाम ही मोह है बोला। ये अपना लड़का कैसा वो और दूसरे का सुगर सुंदर लड़का भी आपको अच्छा ना लगे और अपना एक आंख वाला भी अच्छा लगे, अगर ऐसा कहीं लगता हो तो आप समझ जाना ये हमें मोह ऐसा दिखा रहा है। वरना अच्छे को अच्छा यदि ना कह सको, अपनों के आगे अच्छे को भी अच्छा ना कह सको, तो ऐसा यदि आपके दिल में आता तो आप समझ जाओ कि ये मोह है। अब कहते हैं कि श्रुत विप्रत पन्ना ते बुद्धि यदा समादहु निश्चला। कहते हैं कि भांत भांत के शास्त्र वचन सुन रखे हैं, इसलिए विद्वानों ने एक बात और कही कि हर जगह सुनने योग्य भी नहीं होता है कि हर किसी का खोल लिया। अब ये यूट्यूब है और भी मोबाइल में बहुत कुछ आता है, बहुत टीवी में भी आता है। और कई तो ये जिनके पास पैसा है ज़्यादा, वो कुछ भी चलाएं, उनका सब चलाएंगे चैनल वाले भी। पर जिनके पास नहीं है, अच्छा भी हो तो वो उनका कोई चलाने वाला नहीं। कोई जरूरी नहीं है बहुत भीड़ हो वो भी सही बोल रहा हो। शास्त्र के अनुकूल जो कहता है उसकी बात स्वीकार करनी चाहिए। शास्त्रों का और आचार्यों का जब एक मत हो, वो बात सत्य करके ग्रहण करनी चाहिए। पर आज दुर्भाग्य यह है कि शास्त्र भी अपने रच लिए, किताबें अपनी बनाई, प्रिंट प्रेस हैं, पैसा अपने पास है ही, अपने लिख करके और किताब बनवा ली, बोले ये देखो लिखा है किताब में। अब भोली भाली जनता को क्या पता तुम कौन सी किताब दिखा रहे हो, ये देखो प्रमाण है, गुरु जी ने लिखा है। हाँ, गुरु जी ने भी पता नहीं, उनका सभी उनका हम अनादर नहीं करूंगा, उनका भी आदर करता हूँ जिन्होंने किताबें बनाई हैं। पर कई कपोल कल्पित किताबें अपने मनगढ़ंत तर्कों को दे करके भोली भाली जनता का जो है बेड़ा गर्क कर देते हैं, उन्हें सच्चाई पता नहीं लगने देते। तुम्हारे हमारे सभी के ग्रंथ उपनिषद और भागवत आदि के द्वारा प्रमाणित हों, गीता के द्वारा प्रमाणित हों, तब तो ठीक है। पर आप अपने द्वारा आप स्वयं प्रमाण बन रहे हैं, कल को आपका शरीर नहीं रहेगा, आपके प्रमाण भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप भगवान शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े आचार्य आए, उन्होंने अपने ग्रंथ नहीं बनाए, गीता को ही व्याख्या करके बताया यही प्रमाण है, उपनिषद को व्याख्या करके बताया यही प्रमाण है, भागवत के लिए कह दिया ये प्रमाण है।
आप वो बात माने, पर दुर्भाग्य है कि भागवत भी कथन करने वाले नाचने और संगीत आदि में ही विश्वास करने वाले दिखते हैं, जो जनता का मानो मनोरंजन कर रहे हों, उपदेश नहीं। इसलिए हमने उपदेश को ग्रहण करना है। ये श्रुत विप्रतिपन्ना, ये 7 दिन की कथाएं सुन ली, उन्हीं को रट लिया और बीच में अपना संगीत घुसेड़ दिया। 7 दिन पास कर गए, लोगों को नचा कूदा दिया। कल्याण नाम की कोई वस्तु न तो खुद जानते हैं, न सुनने वालों को कोई बात सुनने को मिली कल्याण की। लिहाजा दोनों तरफ एक समय का जाया होना अथवा पैसे की बर्बादी ही हासिल होती है, अथवा थोड़े समय के लिए मनोरंजन हो जाता है। पर कल्याण का रास्ता तो शास्त्र वचन ही देता है, गीता शास्त्र ही देता है, भागवत देता है। आप उनके वचनों को जो भी आचार्य कहता है उसको सुनो, पर इनसे अलग होकर के यदि कोई ऐसा कहता है तो आप उसको स्वीकार ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी हानि है। रही बात मनोरंजन की, आप क्यों परेशान हो? मनोरंजन तो आज आप कहीं भी देखो, आपको मनोरंजन तो नाचने कूदने वाला हर जगह, अब वही मनोरंजन रह गया केवल, और कोई मनोरंजन सब खत्म हो गए हैं। इसलिए उसको शास्त्रों में वही देखने जाना है, नाच कूदना, तो अपने को लगता है वो ज्यादा बहुत बड़ी समझदारी वाली बात नहीं। हर जगह चल रहा है, डांस चल रहा है, वहां जाकर के देखाओ, नाच लो जाकर जितना। पर गीता के समय तो गीता को सुन लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कल्याण कैसे हो। तो शास्त्र का एक जंगल है, उसको सुनते सुनते उसमें भी असंभावनाएं पैदा हो जाती हैं कि ये सब बात सही है, ये बात सही है। इसलिए उपनिषद गीता भागवत के द्वारा जो चर्चा करते हैं परमात्मा की, उनकी चर्चा को ही सुने, ताकि श्रुत विप्रतिपत्ति ना पैदा हो। श्रुत विप्रतिपत्ति मतलब शास्त्र के विषय में शंका पैदा ना हो। इसलिए हमें शास्त्र के अनुसार श्रवण करना चाहिए। इसको ये 53वां श्लोक है, 52वां का अर्थ कर दिया है, तो 53 का अब दोबारा फिर करेंगे, अर्थ अगले ट्रैक में करेंगे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।